बच्चों नमस्कार। इसके पूर्व हमने भारत के भूगोल में पहला पाठ के अंतर्गत जनसंख्या वृद्धि, विकास, वितरण और संगठन के बारे में बताया। आज इसमें दूसरा पाठ हम ले रहे हैं प्रवास। दो भागों में चर्चा की जाएगी। तो आज प्रवास का प्रथम भाग के बारे में चर्चा करेंगे। आज की चर्चा के विषय, चर्चा के बिंदु इस प्रकार से हैं: प्रवास का अर्थ और परिभाषा, प्रवास के तत्व, प्रवास के प्रकार, प्रवास की धाराएं, आंतरिक प्रवास और अंतरराष्ट्रीय प्रवास। ये मुख्य रूप से 6 और चर्चा के विषय हैं। पहला है प्रवास का अर्थ व परिभाषा। प्रवास किसे कहते हैं? प्रवास का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, वहाँ पर रह जाना, बसना। अगर इसको परिभाषा के रूप में हम कहें तो किसी व्यक्ति अथवा जन समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापन प्रवास कहलाता है। तो ये तो हुआ प्रवास का अर्थ और परिभाषा। दूसरा है इसके तत्व कौन कौन से। प्रवास के 2 तत्व होते हैं। पहला है भौतिक विस्थापन। भौतिक, इसमें थोड़ी दूरी या अधिक दूरी पर व्यक्ति जाता है। ये बहुत आवश्यक। प्रवास के लिए जब तक हम दूसरे स्थान जाएंगे नहीं तो प्रवास संभव नहीं। इसका एक तत्व है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे भौतिक रूप से व्यक्ति का या समूह का जाना। दूसरा तत्व है निवास। जिस स्थान पर निवास कर रहे थे उस स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर निवास करना भी एक तत्व है। इस प्रकार से इस प्रवास के 2 तत्व है। एक तो भौतिक रूप से हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाएं, थोड़ी दूर या अधिक दूर। दूसरी बात है कि जहाँ हम निवास कर रहे थे और वहाँ पर ना निवास करके दूसरे स्थान पर निवास करें, तो इसको कहते हैं, ये तत्व 2 हैं। फिर अगला है प्रकार। प्रवास के 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्थायी प्रवास और दूसरा होता है अस्थायी प्रवास। स्थायी प्रवास किसे कहते हैं? जब हम स्थायी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ के निवासी हो जाते हैं। मान लो किसी दूसरे देश में चले गए और वहाँ के मूल रूप से निवासी बन गए, तो ये अस्थायी प्रवास करता है। दोबारा नहीं आना जाना है, या कभी आए हालचाल लेने के लिए फिर वहाँ तुरंत चले गए, तो इसको स्थायी प्रवास कहा जाता है। और दूसरा होता है अस्थायी प्रवास। अस्थायी प्रवास में पूर्ण रूप से वहाँ का निवास नहीं होता है, बल्कि अस्थायी तौर पे हम वहाँ पर आते जाते रहते हैं। इसको कहते हैं अस्थायी प्रवास। तो जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण देते, मानो कोई व्यक्ति है जो राजस्थान का रहने वाला है। उसके माता पिता भी राजस्थान में रह रहे थे, कृषि का काम कर रहे थे। पूरा जीवन राजस्थान में उन्होंने गुजार दिया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। 2 बच्चे थे, पढ़ लिख करके बड़े हुए। तो वो सबसे पहले दिल्ली की तरफ गए पढ़ने लिखने के उद्देश्य से, पढ़ाई लिखाई किया। तो दिल्ली में रहने लगे पढ़ने के उद्देश्य से। तो दिल्ली में रहना उनका अस्थायी प्रवास हुआ। पढ़ने के लिए जाते थे, फिर उनका संबंध राजस्थान से बना रहता था और बड़े हुए, इंजीनियरिंग कर लिए। फिर एक बालक उनका
दिल्ली चला गया, अमेरिका चला गया, एक बालक कनाडा चला गया, कनाडा में प्रोफेसर हो गया और अमेरिका में इंजीनियर हो गया। अब वो अमेरिका में रहने लगा, काफ़ी दिन तक रहने लगा, परिवार के साथ में वहाँ बस गया, वहाँ घर बना लिया और फिर यहाँ से धीरे धीरे उसका संबंध आगे की पीढ़ी का ख़त्म हो गया। तो उसका स्थायी प्रवास हो गया अमेरिका में। और दूसरा कनाडा जो गया, वो प्रतिवर्ष यहाँ से संबंध बनाए रखा, वहाँ आना जाना तो था, लेकिन मूल रूप से अपना निवासी अपने भारत को ही रखा। तो ये एक अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास है। तो इस प्रकार से स्थायी और अस्थायी ये दो प्रकार के प्रवास होते हैं। अगला है प्रवास की धाराएं। प्रवास की धाराएं में चार धाराएं हैं। एक है प्रथम धारा, भारत में प्रवास की प्रथम धारा 1947 से पूर्व, भारत के आज़ाद होने से पूर्व यहाँ अंग्रेजों का कब्जा था, उनका अपना देश उपनिवेश था। तो वो लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए यहाँ से बहुत से लोगों को, मजदूरों को दास बना करके दूसरे स्थानों पर ले आते थे और कठिन परिश्रम लेते थे, कठिन कार्य लेते थे, उसके बदले में कुछ पैसा भी देते थे। तो इस प्रकार से ये 1947 से पहले की बातें हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास होता था, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में ये मजबूरन लोगों को ले जाया जाता था। जब अमेरिका की खोज हुई उस समय भी चूँकि भारत इंग्लैंड का उपनिवेश था, पुर्तगाली भी रहते थे, डच भी थे। तो इस प्रकार से वो लोग यहाँ के लोगों को, गरीब के टप्पू को, मजदूरों को अमेरिका में ले जाकर के बसाए। यूरोप से भी बहुत से लोग गए, तो वो स्वेच्छा से नहीं गए, मजबूरी से गए। तो इसको एक प्रकार का एक प्रवास इस प्रकार का भी होता है जो मजबूरी से लोग जाते हैं। ये 1947 से पहले के दशक में इस प्रकार का प्रवास अंतर्राष्ट्रीय होता था। दूसरा है 1947 के बाद, दूसरी धारा 1947 से बाद जब देश आज़ाद हुआ, कार्य करने की स्वतंत्रता हुई, तो लोग अपने लाभ के लिए, व्यापार के लिए, अपने तकनीकी ज्ञान का विस्तार करने के लिए, पढ़ने के उद्देश्य से अपने निकटवर्ती देशों में गए। उचित मजदूरी प्राप्त करने के लिए अपने जो योग्यता थी उसका अच्छा रिटर्न उनको मिल सके, इसलिए आसपास के देशों में जाकर के बसे। तो ये एक दूसरे प्रकार का दूसरी धारा थी जिसके अंतर्गत भी लोग विदेशों को प्रवास किया, अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भारत के लोग। और तीसरी धारा के अंतर्गत यहाँ के लोग पढ़ लिख करके डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, प्रोफेसर हो गए और रिसर्चर हो गए, वैज्ञानिक हो गए। तो यहाँ पर उनको उचित प्रतिफल नहीं मिलता था, इसके उद्देश्य से विदेशों में आकर्षित हुए। वहाँ ज़्यादा पैसा मिलता था, ज़्यादा सुख सुविधाएँ के साधन थे, इसलिए उच्च कोटि के लोग, पढ़े लिखे वो जो लोग गए स्वेच्छा से अधिक धन कमाने के उद्देश्य से, तीसरे प्रकार की तीसरी धारा का प्रवास है जो अंतर्राष्ट्रीय। इस प्रकार से भारत में यहाँ बताया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास, प्रथम धारा, द्वितीय धारा, तृतीय धारा, यही बात यहाँ भी है। तो तीन धाराओं के अंतर्गत
भारत के लोग विदेशों को प्रवास किए। तो इस प्रकार से प्रवास के संबंध में आज आपको बताया गया प्रवास क्या होता है, इसका क्या अर्थ है। प्रवास का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को जाकर के बस जाना। एक होता अप्रवास, हम वहाँ बसे हैं फिर वापस आ गए अपने देश में, तो इसको कहते हैं अप्रवास। ये अस्थायी प्रवास होता है, स्थायी और अस्थायी। यहाँ पर बताया अस्थायी प्रवास, इसमें लोग टेम्परेरी रूप से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। जैसे कुछ सामयिक होता है, इतने समय के लिए हम आपको एक पैकेज देते हैं, इतने समय का काम है, आके हमारा कर लीजिए, इतने इसके बदले में इतना पैसा आपको मिलेगा। विदेशों में चले जाते हैं या एक ही देश में कंपनी में चले जाते हैं, दूसरे स्थान चले जाते हैं। एक तो ये है। दूसरा वार्षिक होता है कि 1 वर्ष आपको यहाँ काम करना है, 2 वर्ष काम करना है। जब निश्चित समय होता है तो उसको वार्षिक प्रवास कहते हैं। ऐसे मासिक प्रवास, दैनिक मौसमी प्रवास, जैसे कुछ फैक्ट्रियाँ मौसम के अनुसार चलती हैं, जैसे शुगर मिल है, जब गन्ना तैयार होता है जाड़ों में चलती है, 5-6 महीने उसमें काम रहता है, इसके बाद काम बंद हो जाता है। जब कच्चा मटेरियल मिलना बंद हो जाता है तो काम बंद हो जाता है। तो 6 महीने तक वहाँ रह करके लोग काम करते हैं, तो उनका मौसमी प्रवास वहाँ रुकते हैं, फिर अपने घर को चले आते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। तो इस प्रकार से अस्थायी प्रवास में कई तरह के दैनिक प्रवास, साप्ताहिक प्रवास, 1 सप्ताह में वहाँ जाना है, फिर रुक करके फिर 1 सप्ताह वापस आ जाना है, साप्ताहिक प्रवास होता है। तो अस्थायी प्रवास में कई तरह के होते हैं। इसमें सामयिक प्रवास, वार्षिक प्रवास, मौसमी प्रवास, दैनिक प्रवास और साप्ताहिक प्रवास, तो इस तरह के। और स्थायी प्रवास में जो मूल रूप से जाकर के किसी स्थान पर बस जाना, हमेशा हमेशा के लिए उसको स्थायी प्रवास कहते हैं। तो ये सब धाराएं हैं किस प्रकार से अपने देश के लोग गए और अपने देश में कैसे लोग प्रवास किए। अपने देश में मूलतः सबसे अधिक जो प्रवास हुआ बांग्लादेश से। जब बंटवारा हुआ तो बांग्लादेश से बहुत सारे संख्या में प्रवासी लोग आकर के अपने देश में बसे और प्रवास किए। ऐसे पाकिस्तान से लोगों का प्रवास हुआ बंटवारे के समय, जो वहाँ पाकिस्तान में चला गया तो वहाँ से बहुत से लोग आकर के भारत में बसे। बहुत से हिंदू सिख थे, वहाँ से हटाए गए तो यहाँ करके बस गए, विभिन्न स्थानों में विभिन्न राज्यों में बसे। तो दूसरे स्थान पर पाकिस्तान का प्रवास आता है, पहले स्थान बांग्लादेश का आता है, फिर नेपाल से लोग भी यहाँ बसे। ऐसे मूल रूप से अपने भारत में प्रवास करने वाले विदेशों से तो 3 देशों से हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान और नेपाल। इसके अलावा भी अन्य देशों से भी प्रवासी लोग आकर के अपने बसे हैं। अपना देश वसुधैव कुटुंबकम का निश्चय रखता है, जो लोग अपनी शरण में आते हैं उनको सबको शरण दी जाती है। ऐसी दृष्टि से ये प्रवास अपने यहाँ होते हैं। अपने देश में बहुत से लोग बहुत पढ़ लिख करके व्यापार के हिसाब से, व्यवसाय के हिसाब से भी जाते हैं, वहाँ बसते हैं, रहते हैं। तो इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान लोग का आना जाना, प्रवासित होना, ये सब प्रवास के अंतर्गत आता है। आज के दिन इतना ही। इसका शेष भाग जो बचा है वो अगली वीडियो में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।